जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में 12 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स आप सभी के लिए। आप सभी लोग जुड़ें, सभी लोग सुबह के 6 बजे लाइव चैट में ज़रूर जुड़ें। शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, उसमें भी लाइव चैट में ज़रूर जुड़ें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। तो सभी लोग जुड़ें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहें, लिंक शेयर करें। आप सभी जो भी नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा आपको आज के वीडियो में मिलेगा। आप सभी लोग जुड़े और इसके साथ ही हम लोग पीछे के जो पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स है उसे भी रिकॉल करेंगे लास्ट के 2-3 मिनट में। इसलिए सभी लोग जुड़े और सभी लोग आंसर करते चलें। जितने लोग जुड़ेंगे सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे और करंट को रिकॉल करेंगे। आइए सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी हैं। क्वेश्चन लाया जाए, क्वेश्चन लाया जाए आप सभी के लिए। सभी लोग रेडी हैं तो आंसर करने के लिए सभी लोग रेडी हो जाए। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। आप लोग इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, सेकेंड है तृणमूल कांग्रेस, नेक्स्ट है एनसीपी और डी नंबर है बहुजन समाज पार्टी। सभी लोग आंसर करें। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा पाने के लिए किसी पार्टी को कुछ कंडीशन होता है, वो फुलफिल करना पड़ता है। जैसे पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल सकती है। या यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त किया हो और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को कम से कम 4 सांसद है। तो अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा यही हुआ कि जो है 4 राज्य में 6% से अधिक वोट हासिल किया और लोकसभा चुनाव में जो है वो 4 सीटें भी हासिल किया था। तीसरा कंडीशन होता है कि यदि पार्टी कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें अगर हासिल कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के समय ही ये कंडीशन को फुलफिल किया था और अभी वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि आम आदमी पार्टी को तो अभी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। और अगर हम बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, ये दोनों पे ध्यान रखेंगे, ये दोनों से चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। ये दोनों पार्टी जो है वो पहले राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आते थे, लेकिन अभी इन पार्टियों से जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया क्योंकि यह दोनों पार्टी अब कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे एनसीपी अब जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहा, बल्कि यह जो है वो अब नेशनल पार्टी का दर्जा इसका समाप्त हुआ। वही आपका तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा इसकी समाप्त हो गई और ये अब राज्य पार्टी बनकर रह गई। दोनों पार्टी ध्यान रखेंगे, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, ये दोनों राज्य पार्टी रहे। तो ये ध्यान रखना है, आपका ममता बनर्जी टीएमसी बंगाल और त्रिपुरा में अपने राज्य पार्टी की दर्जा बरकरार रखी है। वही आपका एनसीपी को नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। तो इस तरह से अब ये दोनों राज्य पार्टी हैं, अब जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन है अगला कि वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो अभी जो है वर्तमान में देश के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्टी रह गए। 1 नंबर ऑप्शन है 6, सेकेंड है 7, नेक्स्ट है आपका 8 और नेक्स्ट है 9। आंसर करें, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और 2 पार्टी
एनपीपी और आपका जो है वो एनसीपी और इसके साथ जो है वो तृणमूल कांग्रेस 2 से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। तो इसके साथ अभी वर्तमान में देश के अंदर जो है वो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 रह गई। तो ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर करेंगे इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऑप्शन है 1 नंबर बीजेपी, बी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी है बसपा, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ई है आम आदमी पार्टी, एफ है नेशनल पीपुल्स पार्टी और नेक्स्ट है एनसीपी। आंसर करें आप सभी लोग। तो ध्यान रहे कि इसमें राष्ट्रीय पार्टी अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी रहे देश के अंदर, जिसमें 1 नंबर पे बीजेपी सही है, सेकेंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी सही है, थर्ड है बसपा जो कि मायावती की पार्टी है, हाथी छाप ये भी आपका जो राष्ट्रीय पार्टी है, नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और नेक्स्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, तो ये राष्ट्रीय पार्टी अभी जो है वो एनसीपी ध्यान रखेंगे एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। तो इस तरह से ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये 6 पार्टी का नाम आप ध्यान रखेंगे, आने वाला समय में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय पार्टी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिससे आगामी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा बनेगी, इसलिए आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है अगला, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है विराट कोहली, बी है डेविड वार्नर, सी है रोहित शर्मा और डी है के राहुल। इसका आंसर करें आप सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे ऐसा करने वाला जो खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं, ध्यान रखना है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है डेविड वार्नर, और इन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। ध्यान रखेंगे यह उपलब्धि इन्होंने 165 पारियों में जो है वो हासिल किया है। ध्यान रखेंगे 165 पारियों में जो है 6000 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाले डेविड वार्नर बने, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने। ऑप्शन है 1 नंबर हर्षल पटेल, नेक्स्ट है डेविड वार्नर, नेक्स्ट है रोहित शर्मा और नेक्स्ट है के राहुल। आंसर करें सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर होगा आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने, तो हर्षल पटेल बने हैं और यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज हैं, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। ध्यान रखेंगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, 100 विकेट पूरे किए इन्होंने। अगर हम बात करते हैं इस बार जो आईपीएल सीजन चल रहा है वो आईपीएल सीजन का जो है वो 16वां संस्करण है। ध्यान रखना है ये 16वां संस्करण आईपीएल सीजन का चल रहा है और आप सभी जो है अच्छा से इस मैच को देख रहे होंगे, तो आप हमसे काफ़ी ज़्यादा आईपीएल के बारे में जानते होंगे क्योंकि आप प्रत्येक बॉल को देखते होंगे और समझते होंगे, तो हम समझ सकते हैं कि आप आईपीएल हमसे बेहतर जानते होंगे। तो जो है वो ऐसे ही आईपीएल देखते रहें, रिजल्ट भी आईपीएल के तरह ही आपको स्वागत करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग आंसर करेंगे। हाल ही में किसे LIC में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप LIC कर देंगे, LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग इसका आंसर करें। हाल ही में किसे LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1 नंबर राहुल पुरी, नेक्स्ट है PC पैकर, नेक्स्ट है अजितेश सिन्हा और नेक्स्ट है रत्नाकर पटनायक। आंसर करें सभी लोग इसका आंसर करें।
तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रत्नाकर पटनायक, जो कि तबलेश पांडे का स्थान लिया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया? भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है, एक नंबर पीयूष गोयल, सेकेंड है आर.के. सिंह, थर्ड है किरेन रिजिजू, नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन। आंसर करें सभी लोग इसका आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, किरेन रिजिजू। ये अभी हमारे देश के केंद्रीय कानून मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा भारत के संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। और यह जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश हैं, फिर लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो कटेश्वर सिंह है, ये सभी लोग मौजूद थे। और इसी बीच जो है भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किरेन रिजिजू के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा भी है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर करें सभी लोग। अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह है और इन्हीं के पास जो है वो सहकारिता मंत्रालय भी है। हमारे देश के सबसे नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है। तो ये मंत्रालय अमित शाह के पास ही है और इन्होंने अभी जो है किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शन है, एक नंबर सिक्किम, सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और नेक्स्ट है उत्तराखंड। इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी अमित शाह का दौरा था, वहीं पे इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत चीन सीमा पर गांवों का व्यापक विकास करना, यानी कि जो भारत और चीन के बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ पे जो भी गांव है उस गांव में व्यापक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे ऐसा अमित शाह के द्वारा जो है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करने के साथ साथ जो है ये कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में विश्व शतरंज आर्मगेदन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल किसने जीता? आंसर करें आप सभी। हाल ही में विश्व शतरंज आर्मगेदन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन है देवाशीष दास, नेक्स्ट है डी गुमफेस, नेक्स्ट है अंकित राजपारा और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करें, आप सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी गुमफेस। भारत के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं डी गुमफेस। तो ये विश्व शतरंज आर्मगेदन एशिया और ओशिनिया इवेंट के टाइटल जीता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज के लिए आपके लिए कुल 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप सभी देखेंगे और इसे एक दो बार और देखकर रिकॉल करेंगे ताकि आपका पूरा बेहतर हो जाए। और आइए कल के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसे एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। सभी लोग फास्ट लाइव चैट में आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 1 नंबर की विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया जिसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया तो हैनीमैन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है कब? तो 10 अप्रैल इसका आंसर होगा। थीम है एक स्वास्थ्य एक परिवार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राशिद खान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की वार्षिक टाइम 100 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, उपेंद्र प्रसाद सिंह। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? आंसर करें इसका सभी लोग। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे 1 नंबर होगा, अशोक गहलोत।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर करें सभी लोग। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोरोक्स ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया, यह संबंधित किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, महिला सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी, ऐसा करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो सभी लोग इसका आंसर करें। तो आंसर हो जाएगा तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी टाइगर सेंसर के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? तो बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई 2022 तक? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 3167 बाघ हो गए हैं भारत में अभी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया में बाघों की संख्या कितनी है? तो दुनिया में बाघों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 3890 बाघ दुनिया में, जिसका 75% बाघ भारत में हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था और अभी जो है यह अपना 50वां वर्ष पूरा किया। ध्यान रखेंगे 50 साल पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतकाल के टाइगर विजन नाम से पुस्तिका का विमोचन किया, कौन इसका विमोचन किए? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। आप ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे अभी वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। जब टाइगर रिजर्व 1973 में आया था तो उस समय 9 टाइगर रिजर्व थे, अभी बढ़कर 54 हो चुका है। हाल ही में कौन सही है, इसमें से कौन सही है बाघों की संख्या के आधार पर? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, सभी सही है, क्योंकि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 526, सेकेंड कर्नाटक 524, उत्तराखंड में 442 और बिहार में 51 बाघ हैं। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है अगला, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखेंगे 101वां है, वही फर्स्ट पे अर्जेंटीना है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का पेंटिंग है? आंसर करें आप सभी लोग। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख का जो है वो लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग दिया गया। तो इस तरह से आज के कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे और साथ साथ पिछले दिन का जो क्वेश्चन थे उसे हम लोग रिकॉल किए। तो इसी तरह से आप सभी क्लास को फॉलो करें ताकि आपका डेली करेंट रिकॉल होते जाए, अपडेट होते जाए और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो इस तरह से सभी लोग क्लास फॉलो करें और आगे बेहतर करने की कोशिश करें। करेंट अगर बेहतर है तो आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका बेहतर प्रदर्शन रहेगा। इसलिए सभी लोग समय से क्लास फॉलो करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।